एक व्यापारी ऊँटों के काफिले के साथ घने जंगल से गुजर रहा था। रास्ता लंबा था और धूप तेज। अचानक एक ऊँट थककर जमीन पर बैठ गया। व्यापारी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पानी भी पिलाया, लेकिन ऊँट हिलने की हालत में नहीं था। मजबूरी में व्यापारी ने उसका सामान दूसरे ऊँटों पर लादा और उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद ऊँट की थकान उतर गई। वो उठा और जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसी जंगल में एक शेर, एक लोमड़ी और एक तेंदुआ रहते थे। ऊँट को देखकर शेर उसके पास आया और गंभीर आवाज में पूछा, तुम कौन हो और मेरे जंगल में कैसे आए? ऊँट ने पूरी कहानी सच सच सुना दी। शेर को उस पर दया आ गई। उसने कहा, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, यहीं रहो। इस जंगल में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऊँट राहत महसूस करते हुए वहीं रहने लगा, मगर लोमड़ी और तेंदुआ मन ही मन जलने लगे। उन्हें ऊँट का रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों बाद शेर बीमार पड़ गया। कमजोरी के कारण वो शिकार नहीं कर पा रहा था। तेंदुए ने चिंता जताते हुए कहा, महाराज, अगर आपने कुछ नहीं खाया तो आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। शेर बोला, मेरे अंदर अब शिकार करने की ताकत नहीं है। अगर कोई जानवर खुद मेरे पास आ जाए तभी पेट भर सकता है। ये सुनते ही लोमड़ी के दिमाग में चालाकी भरा विचार आया। उसने कहा, अगर ऊँट खुद कुर्बानी देने को तैयार हो जाए तो क्या आप उसे खा लेंगे? शेर ने साफ कहा, वो मेरा मेहमान है, लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से आए तो मैं मना नहीं करूंगा। लोमड़ी और तेंदुआ तुरंत ऊँट के पास पहुंचे। उन्होंने दुखी स्वर में कहा, महाराज बहुत बीमार हैं। जंगल को बचाने के लिए हम में से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। ऊँट मासूम था। वो बोला, अगर मेरे जाने से महाराज बच सकते हैं तो मैं तैयार हूँ। वे तीनों शेर के पास पहुंचे। पहले लोमड़ी बोली, महाराज, मुझे खा लीजिए। तेंदुआ बोला, नहीं, तुम बहुत दुबली हो, मैं बेहतर रहूंगा। दोनों की ये नाटकबाजी देखकर ऊँट ने सोचा, ये दोनों खुद को दे रहे हैं, फिर भी शेर नहीं खा रहा, मैं तो उसका मेहमान हूँ। और उसने सरलता से कह दिया, महाराज, आप मुझे ही खा लीजिए। बस फिर क्या था, शेर, तेंदुआ और लोमड़ी तीनों उस पर टूट पड़े। ऊँट कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उनकी भूख मिटाने का साधन बन गया।